Good morning everyone. Today explain 11th NCERT Maths chapter 1st sets of exercise 1E. प्रीवियस क्लासेस में अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेट से रिलेटेड देखे थे, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थर्ड फॉल्स यूनिवर्सल सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये जो डेफिनेशंस हैं ये प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ यूनियन ऑफ सेट? यूनियन सेट्स जब दो सेट्स को अपन ऐड करते हैं, दो सेट्स को अपन ज्वाइन करते हैं, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, उस टाइप से जो सेट्स होते हैं यूनियन सेट्स। प्रीवियस क्लास में इसके अपन डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, उसको अपन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सभी सेट के लिए कॉमन, उसके अंदर कंटेन बहुत सारे अदर सेट्स जो है वो अदर सेट को कंटेन करता है, बहुत सारे सेट को कंटेन करता है, उसको अपन यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जिसको यू से शो करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, किसी भी सेट का अपन कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको रिमूव कर बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उससे जो नया सेट बनता है उसको अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कहते हैं। इसकी प्रीवियस क्लास में अपन ने बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल लेकर इसको एक्सप्लेन किया है, और इसी एक्सरसाइज 1E के कुछ क्वेश्चन भी अपन ने करवाए थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1E का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज अपन यहाँ पर टुडे फोर्थ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6 इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपन एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपके पास, इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक A इज अ सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 4, सेकेंड सेट है B जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8, थर्ड सेट है C जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7, और फोर्थ सेट है D जिसके एलिमेंट है 2 3 5 7 11 और 13। देन फाइंड, अपनों को फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन D एंड C इंटरसेक्शन D। इसको अपने को यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसे अपन प्रीवियस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी कर चुके हैं। यहाँ पर आपका सेट A है, सेट A जो है, सेट A इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, एंड सेकंड B है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8। अब अपने को फर्स्ट इसका फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन से मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बोथ एलिमेंट्स आर कॉमन टू सेट्स, दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसी को अपन इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इस दोनों के अंदर कॉमन, सेट A में भी 2 कॉमन है, सेट B में भी 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट। उसी टाइप से यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है, तो 4, और आगे अगर अब डैश डैश बढ़ा हुआ है अप टू इनफाइनाइट तक है, तो अपन यहाँ पर अदर एलिमेंट्स भी ले सकते हैं जो इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, जो भी कॉमन एलिमेंट आएंगे। इस टाइप से ये इंटरसेक्शन A सेट B। उसी टाइप से अदर सेट दिए है, अदर कुछ प्रॉपर्टीज दिए, जैसे A इंटरसेक्शन C। अब A इंटरसेक्शन C के लिए सेट A है आपके पास 1 2 3 4, एंड सेट C है 1 3 5 7। ये सेट C के एलिमेंट है। इन दोनों के अंदर कॉमन की बात करते हैं तो A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, कॉमन क्या है दोनों के अंदर? 1 कॉमन है, अदर क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो इस टाइप से अदर एलिमेंट्स भी इसके अंदर कॉमन हो सकते हैं, जो भी कॉमन एलिमेंट आएंगे। पर्टिकुलर इस बात पर अपनों को डिपेंड है कि दोनों के अंदर इंटरसेक्शन से मतलब कि कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, जितने भी सेट है उन सेट के अंदर जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन के अंदर हो जाएंगे। अब इसके जो बाकी टॉपिक है, बाकी जो क्वेश्चन है इसके रिमेनिंग फोर्थ के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आपको होमवर्क में कर लेने हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5th है। 5th के अंदर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर डिजॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिजॉइंट। अब डिजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, जिनका इंटरसेक्शन पाई होता है, जिनका इंटरसेक्शन अगर अपन ले और अगर इंटरसेक्शन पाई आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो उस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि 2 सेट्स आर डिजॉइंट।
वो जो गिवन सेट्स है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। सपोज स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट वो सेट्स होते हैं जिनका अगर अपन इंटरसेक्शन ले लें और इंटरसेक्शन अगर अपने को एम्प्टी सेट मिल जाए, दोनों को कॉमन इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट हो तो कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि वो सेट जो है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। सपोज अपन ने कोई सेट ले लिया ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3, सेकंड सेट ले लिया बी, इसके एलिमेंट है 4 5 6, और दोनों का अगर अपन इंटरसेक्शन लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं पाई। व्हाट इज पाई? पाई इज अ एम्प्टी सेट। पाई जो है वो एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होता, वो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता, जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं होता, एक भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसे सेट्स को अपन बोल सकते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इसके अंदर अपने को जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन कौन से पेयर जो है वो डिसजॉइंट सेट के हैं। तो फर्स्ट अपने पास एक सेट है ए, सपोज उसको अपन ने ए सेट ले लिया और उस सेट के एलिमेंट है 1 2 3। सेकेंड सेट है स्टूडेंट बी, जिसको सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। उसके अंदर कंडीशन क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड कंडीशन क्या है? 3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, बट एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स 5। तो देखो यार कंडीशन अपने पास यहाँ पर जो सेट बी है, सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या होंगे? 3 4 एंड 5। अब दोनों का अगर अपन इंटरसेक्शन लेते हैं स्टूडेंट तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आएगा 3। तो यहाँ पर एक एलिमेंट बचता है। इस कंडीशन में अपन लिख सकते हैं ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कॉमन एक एलिमेंट आ रहा है, 3 आ रहा है। तो डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो उनका कॉमन एलिमेंट हो वो एम्प्टी सेट आया है। इसके अंदर कॉमन एलिमेंट 3 है, इसलिए ए एंड बी आर नॉट अ डिसजॉइंट सेट। इसी टाइप से सेट ऑफ इवन इंटीजर एंड सेट ऑफ ऑड इंटीजर। अब इसके अंदर सेट ऑफ इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर में कौन कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट? इवन नंबर का कोई अगर कोई सेट ले ले तो इवन नंबर में इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे? 0 0 तो दोनों के अंदर 0 2 4 6, इधर -2 -4 अप टू ये इवन इंटीजर। उसी टाइप से p आ जाएगा ऑड इंटीजर। अगर इन दोनों का कॉमन की बात करें तो इस कंडीशन में कॉमन हो जाएगा आपका डिसजॉइंट सेट। अब इसका थर्ड है ए ई आई ओ यू एक सेट है एंड सी डी ई एफ। अब इसके अंदर कॉमन एलिमेंट ई है, इसलिए भी ये डिसजॉइंट का एग्जाम्पल नहीं है। सेकंड वाला डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है। इस टाइप से फोर्थ है इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर भी ये भी एक डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर के अंदर अपन ले सकते हैं 2 4 6 8 और ऑड नेचुरल नंबर के अंदर 1 3 5 7। तो इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि फोर्थ इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट। इसी टाइप से फिफ्थ वाला आप होमवर्क के रूप में कर लेना इसको। ये फिफ्थ आपका घर से होमवर्क करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 के अंदर अपने को एक U एक सेट दिया है और U जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स ये इसलिए यूनिवर्सल सेट है क्योंकि वो बाकी सभी सेट को कंटेन कर रहा है। जैसे सेट ए को ए भी इसके अंदर है, सेट बी भी होगा, सेट सी भी होगा, पाई और यू, ये सब सेट जो है यू के अंदर के सेट है। इस कंडीशन में अपन यू को बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। अब u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। अपने को बाकी सभी सेट के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, और यहाँ पर अदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और क्लियर तरीके से समझ सकते हैं कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। सपोज आपके पास एक सेट है u और सेट u के एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये सेट u के एलिमेंट है जिसको अपन यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं। और अदर सेट है a। अब सेट a है आपके पास 2 4 6 8 और सेट a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a को अपन काय से डिनोटेट करेंगे? एडैश से डिनोटेट करेंगे। अब एडैश क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a का कॉम्प्लीमेंट होगा एडैश। तो एडैश के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? जब अपन a की वैल्यू जो भी है वो u में से रिमूव कर दे, u में से उसको हटा दे, तो बाकी जो बचती हैं वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a होगा। अब एडैश जैसे 2 कॉमन है तो 2 हट जाए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 4 भी हट जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 7 और 8 हट जाएगा, 9।
तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर अपन यू में से रिमूव कर दे, वो यू में से अगर अपन हटा दे, तो आने वाला जो सेट होगा उसको बोलेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। जो भी सेट दिया रहेगा उसका वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सपोज यहाँ पर ए सेट था तो उसको कॉम्प्लीमेंट हो गया ए डैश। अब सेकंड है आपके पास सेट बी। सेट बी के एलिमेंट है आपके पास 1 3 5 7 9। अब इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी कैसे जनरेट करेंगे, बी डैश से। कॉमन एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, 1 रिमूव हो जाएगा, बचेगा आगे आपके पास 2 3 रिमूव हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट 4 5 रिमूव हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 6 7 रिमूव हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 8 9 रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। इस टाइप से अदर देन इसके अंदर सेट सी है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। और जो सेट यू है, अब अगला अपने पास है, अगला सेट गिवन है अपने पास पाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अगर पाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पाई का कॉम्प्लीमेंट यही सेट हो जाएगा यू। और यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, यू का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पाई। क्लियर है सबको। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको अपन अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।